पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारा ऐसे ब्रांड है जो इंडिया को छोड़ के गए हैं और काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड है जो इंडिया में नए आए हैं, जैसे कि किया और सिट्रॉन। भाई दोनों ब्रांड की सिमिलरिटीज़ की बात करें तो दोनों ही मिडिल क्लास को टारगेट करती है, पर ऐसा क्या रीजंस है जो किया आज के टाइम सेल्स के मामले में आसमान छुड़ी और जबकि सिट्रॉन का 200 यूनिट बिकना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो हेलो भाइयों, मैं हूं अमन राय और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं सब लोग सही होंगे। तो अब बात करते हैं 2019 की, जब किया ने सबसे पहले अपना सेल्टोस को लॉन्च किया था। भाई इसके लॉन्च होने से पहले ही 30,000 बुकिंग हो चुका था और लॉन्च होने तक का उसी साल में 1 लाख यूनिट बिक भी चुकी थी। जबकि वहीं सिट्रॉन की बात करें तो भाई पूरे साल में इन्होंने सिर्फ 6,134 यूनिट्स ही सेल की थी। भाई सिट्रॉन की सेल्स इतनी कम इसलिए भी है क्योंकि लिटरली इंडिया में कोई भी सिट्रॉन की गाड़ी को नहीं खरीदना चाह रहा है। इसका एक एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हो कि जो सिट्रॉन की फ्लैगशिप कार है C5 एयरक्रॉस, उसका भाई पूरे महीने में सिर्फ 20 से 22 यूनिट ही सेल हो पाता है। भाई आप में से काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हो कि इंडिया में इतना महंगा कार कौन ही लेना चाहेगा, पर सिट्रॉन ने अपना C3 भी लॉन्च किया था जो कि टाटा पंच वगैरह के सेगमेंट में आया करती थी। पर फिर भी सिट्रॉन अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि टाटा पंच एक महीने में 10-10 हज़ार यूनिट सेल कर देती थी, जबकि सिट्रॉन सिर्फ 800 से 900 यूनिट ही सेल कर पाती थी। अब आप में से काफ़ी मेरे भाई ये सोच रहे होंगे कि भाई इंडिया में तो सिट्रॉन नहीं है या फिर क्या पता सिट्रॉन है ही नई कंपनी। तो मैं आपको बता दूं, सिट्रॉन कोई नई कंपनी नहीं है, ये काफ़ी पुरानी, 1 सेंचुरी पुरानी है। 1919 में इसको एंड्रयू सिट्रॉन नाम के एक आदमी ने इसको लॉन्च किया था, मतलब डिस्कवर किया था। फिर 1976 में सिट्रॉन ने एक फ्रेंच कंपनी पर्शियो के साथ मिलकर एक पेरेंट ग्रुप को फॉर्म किया जो था PSA ग्रुप। तो अब आप में से कुछ भाइयों को जो लग रहा होगा कि इंडिया में सिट्रॉन नई कंपनी है, तो मैं आप सभी को बता दूं सिट्रॉन कोई नई कंपनी नहीं है इंडिया में। सिट्रॉन ने 1995 में PSA ग्रुप के साथ मिलकर एक अपना पर्शियो सिट्रॉन 309 सीडान लॉन्च किया था। लेकिन 1998 में इनको फिर इंडिया छोड़ के जाना पड़ गया था क्योंकि इनके पास एक बढ़िया लेबर नहीं था और इनका जो डीलरशिप था वो भी बहुत पुअर था, जिसके कारण इनका उतना नहीं चल पा रहा था सेल्स वगैरह। 1998 में इंडिया छोड़ के जाने के बाद 2011 में फिर से PSA ग्रुप ने इंडिया में एंट्री लेने की कोशिश की और इन्होंने गुजरात में अपना एक प्लांट बनाया। लेकिन फिर जब इन्होंने प्लांट बनाया तो यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, जिसके कारण इनका धंधा फिर से बंद करना पड़ गया इनको। फिर फाइनली 2019 में इन्होंने अपना C5 एयरक्रॉस को लॉन्च किया जो कि मार्केट में तो है अब तक, पर सेल्स उतना कुछ खास नहीं कर पा रही है। तो भाई ये सब तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कंपनी के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ और हम बात करते हैं कि इसका सेल क्यों नहीं हो पा रहा था, जो कि इंडिया इतना ग्रोइंग मार्केट है, इतना ह्यूज मार्केट है, फिर भी ये सेल क्यों नहीं कर पा रही थी। भाई 2019 में जो C5 एयरक्रॉस लॉन्च हुई थी उसका जो प्राइसिंग था वो लगभग 35 से 40 लाख तक का रेंज था, जबकि किया ने जो अपना सेल्टोस लॉन्च किया था वो लगभग 15 से 16-17 तक में आपको मिल जा रहा था। भाई आप अगर इंडियन कार मार्केट पे ध्यान दोगे तो आपको मालूम चलेगा कि इंडिया में 15 लाख से लेकर 25 लाख तक का जो सेगमेंट है वो बहुत बढ़िया चलती है। उसके ऊपर फिर आदमी फॉर्च्यूनर पे ही जाते हैं, क्योंकि आप अगर ध्यान दो, मेरे बातों से नहीं, आप खुद ध्यान दे के देखो कि आप अगर 30 से 35-40 लाख के सेगमेंट में आपको गाड़ी बहुत कम दिखेगी इंडियन रोड पे। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्स ही नहीं होती है, पर बहुत कम होती है। और सिट्रॉन ने यही गलती की थी कि उन्होंने वही प्राइस रेंज में ये गाड़ी लॉन्च कर दिया था, जबकि किया सेल्टोस ने दिमाग लगाया था और उन्होंने इंडियन मार्केट को समझा था और उन्होंने जो गाड़ी लॉन्च किया था वो उन्होंने किया था 15 से 16 लाख का सेगमेंट में। यही रीज़न था कि भाई किया बहुत चल गई थी और सिट्रॉन चल ही नहीं पाई थी। आपको अगर मैं बताऊं इंडियन मार्केट के बारे में, तो अगर आदमी 35 से 40 लाख रुपए दे रहा है तो सबसे पहले तो इंडियन 35 से 40 लाख रुपए अगर देते तो उनको चाहिए भर भर के रोड प्रेजेंस, क्योंकि इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है जहां लोगों को दिखावा करना पसंद है। तो भाई इसीलिए जहां सिट्रॉन 35 से 40 लाख में क्रॉसओवर गाड़ी प्रोवाइड करती थी, वहीं 35 से 40 लाख में आपको MG ग्लॉस्टर या फिर फॉर्च्यूनर का बेस मॉडल मिल जाता था। तो आदमी ज़्यादा प्रीफर करते थे MG ग्लॉस्टर या फिर फॉर्च्यूनर को लेना। फिर भाई नेक्स्ट जब इन्होंने अपना C3 को लॉन्च किया तो उसमें नो डाउट इन्होंने प्राइस बहुत सही रखा था, 7.5-7 लाख रुपए में आपको ये ऑन रोड गाड़ी पड़ जाता था। पर इन्होंने क्या गलती कर दिया था भाई, प्राइस के चक्कर में इन्होंने कुछ फीचर ही नहीं डाला था। आप अगर इंडिया में देखते हो तो 8 से 9 लाख के अगर प्राइस सेगमेंट में आपको बलिनो, टाटा पंच, टाटा नेक्सॉन, ये सब जो गाड़ी थे वो अच्छा फीचर्स प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक 10 इंच के स्क्रीन को छोड़ के कुछ नहीं मिल रहा था। इसका जो डोर हैंडल था वो भी भाई फ्लैप्स वाला था, जो कि भाई 10 साल पहले चलता था। तो भाई ये एक रीज़न हो गया कि सिट्रॉन का ना ही C3 चल पाया ना ही C5 एयरक्रॉस चल पाया था। भाई अब दूसरा रीज़न जो था जो सिट्रॉन नहीं चल पाया था वो था कस्टमर टच पॉइंट्स। अगर आप सिट्रॉन का देखोगे और यहीं आप किया सेल्टोस का देखते हो तो भाई किया सेल्टोस को आपको ऑल ओवर इंडिया लगभग 350 टच पॉइंट्स मिल जाता है, आपको डीलर मिल जाएगा, सर्विस सेंटर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वहीं आप अगर सिट्रॉन का देखते हो तो भाई इंडिया में सिर्फ 30 डीलर है। मतलब आप अगर वैसे सोचते हो तो आप ये समझ लो कि हर स्टेट में सिर्फ आपको एक ही मिलेगा। तो अगर आदमी गाड़ी खरीदते भी है तो भाई वो सर्विस तो करवाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे सर्विस करवाने के लिए। तो यही कुछ सोच था लोगों का कि अगर हमने गाड़ी ले भी लिया तो हमको सर्विस करवाने के लिए यहाँ वहाँ घूमना पड़ेगा, तो आदमी कैसे भरोसा कर सकता है कोई ब्रांड पे। वहीं भाई आप Hyundai का भी देख सकते हो, टाटा का भी देख सकते हो, उन्होंने सब ने अपना अपना बहुत सारा टच पॉइंट्स खोल रखा था जहाँ पे कस्टमर आ सकते थे, डीलर्स था, सर्विस सेंटर्स था, जबकि सिट्रॉन का भाई पूरा इंडिया मिला के 30 से 35 ही था। तो यही कुछ रीजंस था जिसकी वजह से सिट्रॉन नहीं चल पाया इंडिया में।
तो भाई यही सब कुछ गलतियों से सीखते हुए, रॉन्ग सेगमेंट में एंट्री करते हुए सीट्रॉन ने काफ़ी कुछ सीखा और उन्होंने अब नया गाड़ी लॉन्च करने का सोचा है, जो कि होने वाला है सेल्टोस और क्रेटा वाला रेंज में, जो कि मेरे हिसाब से तो बढ़िया चलना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि वो एक 7 सीटर गाड़ी भी लॉन्च करेंगे इसी सेगमेंट में। तो भाई अगर ये हो पाता है तो बहुत बढ़िया बात है, इससे क्या पता सीट्रॉन का सेल्स ऊपर हो जाए। तो भाई यही कुछ रीजंस था जिसके वजह से सीट्रॉन इंडिया में नहीं चल पाती थी, पर हम ये नहीं कह सकते कि आगे भी नहीं चलेगी, क्योंकि इन्होंने अब सोचना समझना स्टार्ट कर दिया है। अब भाई इन्हें मालूम चल गया है कि इंडियन कस्टमर को कैसा गाड़ी चाहिए, तो होप करते हैं कि आगे चल के सीट्रॉन बढ़िया करे। तो यही कुछ था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।